Hello students, you're most welcome on my channel Active Classes for the Science and the Maths. Today we will learn about the Boas model of atom. हम आज आपको बताएंगे, आपको हम बोहस मॉडल की तरफ ले चलेंगे कि बोहस ने एटम के बारे में क्या कॉन्सेप्ट दिया। इसके पहले आप रदरफोर्ड मॉडल, डाल्टन मॉडल और थॉमसन मॉडल के बारे में हमने चर्चा की थी, लेकिन आज बोहस का क्या मॉडल है, इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट अपने मॉडल में दिया, क्या एक्यूरेसी और आई पहले से, उसको आज हम आपको बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, नील बोर्स प्रपोज्ड एटॉमिक मॉडल इन 1913। नील्स बोर एक केमिस्ट या साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम के मॉडल के बारे में चर्चा की 1913 में। इनका जो मॉडल था वो बेस्ड ऑन डिफरेंट की पॉइंट्स, वो जिस पॉइंट पर बेस है उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। नील बोर्स ने ये बताया कि एटम में एक बीच में पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस रहता है, जिसकी पहले भी थोड़ी सी चर्चा हुई थी। उसके बाद इन्होंने ये बताया कि किसी भी एटम में स्टेशनरी ऑर्बिट होते हैं, मतलब ऑर्बिट निश्चित होते हैं, ऑर्बिट फिक्स होते हैं, मतलब उस ऑर्बिट का नाम इन्होंने लेटर और नंबर से भी डिनोट किया। जैसे इन्होंने कहा कि न्यूक्लियस से सबसे करीब में के सेल होता है, उसके बाद यल होता है, उसके बाद यम होता है, उसके बाद यन सेल होता है। इसी के को नंबर से डिनोट किया तो पहले सेल को 1 दिया नाम, यल को 2 नाम दिया, यम को 3 दिया, यन को 4 दिया। ये जो आप यहाँ देख रहे हैं बीच में, ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस हैं। और के सेल या नंबर में 1 सेल न्यूक्लियस के सबसे करीब का सेल है। इन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन अपने फिक्स्ड ऑर्बिट पे चक्कर लगाते हैं, क्योंकि एटम में अपना फिक्स्ड ऑर्बिट होता है और फिक्स्ड एनर्जी लेवल के ऑर्बिट पे चक्कर लगाते हैं। यहाँ पर के को इन्होंने, ये जो के है, ये जो ऑर्बिट हम ड्रा किए हैं, ये सब के, यल, यम, यन, ये सब सेल हैं। और इन्होंने यह भी बताया कि एटम के पास क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल भी है। क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल भी है, मतलब इसको इन्होंने के, यल, यम, यन और यन इज इक्वल टू 1, 2, 3 नाम दिया। और इन्होंने ये भी कहा कि इसमें कोई भी एनर्जी इमिशन नहीं होता। 4 पॉइंट इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है। 5th पॉइंट ने कहा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n² में होते हैं। इन्होंने ये कहा फर्स्ट से लेकर 4th या अपर सेल तक जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में रह सकते हैं वो 2n² के इकाई। जैसे पहले सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, फर्स्ट की वैल्यू n इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 × 1 1। पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2, मतलब फर्स्ट सेल में, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। सेकेंड सेल में कितने रह सकते हैं, अगर आप इसको 2 का स्क्वायर करोगे 4 × 2 8 रह सकते हैं। थर्ड सेल में कितने रह सकते हैं, 9 × 2 18 रह सकते हैं। इसी तरह यन वाले सेल में या 4 सेल में कितने रह सकते हैं, तो 4 का 16, 16 में 32। कहने का इनका ये मतलब था कि के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यल में मैक्सिमम 1 रह सकता है, यम में मैक्सिमम 18 रह सकता है, यन में मैक्सिमम 32 रह सकता है। इसीलिए इन्होंने ये कहा कि ऑर्बिट में फिक्स एनर्जी लेवल के जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनका अपना ऑर्बिट फिक्स है। ऐसा नहीं है कि कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में रहेगा, और ऐसा भी नहीं है कोई ऑर्बिट किसी ऑर्बिट में जा आ सकता है। बस एक कंडीशन में वो जा सकता है, या तो वो एनर्जी को गेन करे या तो इमिट करे। मैक्सिमम इसमें ये चर्चा की गई है, अगर ये एनर्जी को गेन करता है तो ये के सेल से जंप करके यल सेल में आ सकता है, अपने ऊपर के सेल में ही जा सकता है। और अगर यल सेल का इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी गेन करता है तो यम सेल में आ सकता है। सिमिलरली अगर यम सेल का इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है तो यन सेल में आ सकता है। तो इन्होंने ये कहा सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एक ऑर्बिट में 2n² के हिसाब से रह सकता है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। लेकिन इस मॉडल की कुछ ड्रॉबैक थी, जिसके कारण बाद में चलकर ये भी मॉडल पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ड्रॉबैक्स इसके क्या थे, जब हाइड्रोजन की बात आई तो ये मॉडल फेल कर गया। हाइड्रोजन की जिक्र करने में, एटॉमिक स्ट्रक्चर देने में ये मॉडल फेल कर गया।
दूसरी बात, इन्होंने सेल का तो जिक्र बहुत अच्छे से किया, लेकिन इसमें कोई सब सेल है कि नहीं इसकी कोई चर्चा नहीं की। जबकि मॉडर्न केमिस्ट्री हमें सब सेल के बारे में भी बताती है। जब जीमैन इफेक्ट के बारे में आया, जब इससे कोई स्पेक्ट्रम इससे पास किया गया, तो ये जीमैन इफेक्ट को भी नहीं एक्सप्लेन कर पाया। इसलिए ये मॉडल सही तो थी, लेकिन बाद में जब और मॉडर्न एटम की आ गई, तो ये एटम तब उसमें कुछ कमी होने के कारण ये मॉडल भी आगे कम नहीं सक्सेस हो पाया। फिर आगे और लोगों का मॉडल आता है, जो मॉडर्न मॉडल आता है, उसको हम आज आपको नहीं कल पढ़ाएंगे। आप इतने के बारे में आप स्टडी कीजिए कि हमने आपको क्या बताया है, क्या चीज़ बताया है, किस साइंटिस्ट के बारे में बताया है, वो मॉडल कब दिया गया था। तो हम आपको थॉमसन मॉडल, गाल्टन मॉडल से हमको आपको वो मॉडल तक ले आए, जिसमें काफ़ी एक्यूरेसी थी, लेकिन कुछ इफेक्ट न शो कर पाने के कारण ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया और चर्चा में कम नहीं रहा, सबसे भी नहीं चल पाया, क्योंकि हमारा जो मॉडर्न केमिस्ट्री है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है। और इन्होंने क्या कहा कि बस इलेक्ट्रॉन इसी के अंदाज में रह सकते हैं 2, 8, 18, 32, बस इतना इन्होंने जिक्र कर पाया। जब हाइड्रोजन की बारी आई तो ये इनका मॉडल ये फेल कर गया। तो सो फ्रेंड्स, आज के लिए केमिस्ट्री में बस इतनी सी चर्चा थी, जो हम आपके सामने बहुत आसानी से इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा और हमें बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो अगला मॉडल कल के लिए रखते हैं और हम थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच।